अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उस्ताद कंप्यूटर एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जनरल साइंस जो 6 क्लास का था वो शुरू करेंगे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि टेस्टों में पहले आए हुए हैं और आने टेस्टों में उसका इम्कान भी है। आप मज़ीद जितने भी जनरल साइंस के लेक्चर हुए हैं उसके लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है एटम्स, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है। एलिमेंट आर मेड ऑफ, यानी एलिमेंट जो है अनासिर ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये एटम से बनते हैं। विच इज़ द सिंपलेस्ट एलिमेंट, यानी हमारी यूनिवर्स में सबसे सिंपलेस्ट जो आंसर है वो कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ इज, यानी ज़मीन पे सबसे ज़्यादा ज़्यादा पाए जाने वाला आंसर कौन सा है, तो दोस्तों ये है ऑक्सीजन। और ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्यूज, ये कई टेस्टों में आया है। टू आर मोर एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, यानी जब दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन के होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये पानी बनाता है, वाटर। Which is the simplest particle of compound and it is made of group of atom, यानी कंपाउंड का सिंपलेस्ट सादा पार्टिकल कौन सा है, और ये ग्रुप ऑफ एटम से जो बना हुआ है, तो ये है मॉलिक्यूल। तो दोस्तों आप मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट आर दियर इन नेचर, यानी नेचर में कितने एलिमेंट हैं दोस्तों, ये 120 है, इसमें 92 जो है ये नेचुरल है और बाकी आर्टिफिशियल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोस्तों। विच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस ये क्या है, ये एलिमेंट है। ऑल एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल पर, एक निशान पर। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, तो ये H है दोस्तों। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट हीलियम, हीलियम का क्या है, ये He है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट कार्बन, कार्बन का क्या है, तो C है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई टेस्टों में आए हुए हैं कि ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, पानी का क्या सिंबल है, एटसेट्रा, या फार्मूला है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनेगा। आगे जाते हैं दोस्तों मज़ीद एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है, तो दोस्तों ये N है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन, फ्लोरीन का F है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट कैल्शियम Ca। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट सल्फर S। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट फास्फोरस P। What is the symbol of element aluminium Al? What is the symbol of element magnesium Mg? What is the symbol of element neon Ne? And what is the symbol of element iron Fe? ये आयरन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये Fe है, Ir नहीं है। What is the symbol of element sodium Na? What is the symbol of element chlorine? ये Cl है। तो दोस्तों ये सारे सिंबल है, जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर डिस्कस हुआ है, जो कि पेपर आने में इसका बहुत इम्कान है। विच गैस इज यूज इन एडवर्टाइजमेंट बालून्स, यानी बालून में जब कौन सा गैस हम भर देते हैं, तो ये है हाइड्रोजन दोस्तों। विच आर टू इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे ज़मीन पे वो दो कौन से एलिमेंट है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है, एक है मेटल्स और एक है नॉन मेटल दोस्तों। मेटल मेटल आर यूजुअली, यानी जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली किस हालत में होते हैं, तो दोस्तों ये सॉलिड हालत में होते हैं। नॉन मेटल आर अफान गैशियस, यानी जो नॉन मेटल होते हैं दोस्तों ये गैशियस फॉर्म में होते हैं।
विच हैव हाई पॉइंट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, यानी इनमें से कौन सा है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। तो ये है मेटल। दोस्तों मैं आपको अगर बताता चलो तो मेल्टिंग पॉइंट मीन जब वो माया हालत में तब्दील हो जाता है, और बॉइलिंग जब वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। विच हैव लो पॉइंट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, जब उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो तो वो क्या है, ये नॉन मेटल है। विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जो होते हैं, और हीट का तो ये मेटल्स होते हैं। विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जो पुअर यानी अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इनमें से बिजली और हीट अच्छी तरह पास नहीं होता, तो ये नॉन मेटल्स होते हैं। व्हाट आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, यानी जब टू या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, तो इससे कंपाउंड बनता है। दोस्तों मैंने पहले बताया, आप लोग कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और एटम में प्रॉपर डिफरेंशिएशन समझेगा, जो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, ये हाइड्रोजन एंड वाटर है। कॉमन साल्ट इज केमिकल कम्बिनेशन ऑफ, यानी जो कॉमन आम जो नमक हम यूज करते हैं, ये किस चीज का केमिकल कम्बिनेशन है, तो ये सोडियम और क्लोरीन का है, NaCl। वॉशिंग सोडा इज कंपाउंड ऑफ, वॉशिंग सोडा जो होते हैं जिसके जरिए हम अपने कपड़ों को देते हैं, वो कौन सा है, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज नॉट कंबाइन केमिकली कॉल्ड मिक्सचर, यानी जो कम्बिनेशन सब्सटेंस की मुख्तलिफ सब्सटेंस के होते हैं लेकिन ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, तो इसको हम मिक्सचर या अमेजा कहते हैं। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय, यानी मिक्सचर को हम एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, तो ये फिजिकल मेथड होते हैं दोस्तों। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट बाय, अब ये कंपाउंड आ गया तो उसको हम फर्दर जो है ना प्यूरिफाई कर सकते हैं या ब्रोकन कर सकते हैं केमिकल मेथड से, यानी मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से और कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट मिक्स्ड एंड फिक्स रेशो, जो यानी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं ये फिक्स रेशो में नहीं होते, बस ज़्यादा होते हैं बस कम होते हैं बस, यानी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड आर मिक्स्ड इन अ फिक्स रेशो, और जो कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड के होते हैं ये फिक्स रेशो में होते हैं, ठीक है दोस्तों। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, जो हवा है ये किस चीज का मिक्सचर है, तो ये गैसेस का मिक्सचर है। हाउ मेनी परसेंटेज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, यानी हवा में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, तो दोस्तों ये है 78%, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्यूज, कई बार टेस्ट में आया हुआ है। हाउ मच परसेंटेज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर, अब हवा में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, तो ये है 21%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिक्यूज है। हाउ मच परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर, यानी हवा में कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये है 0.037%। स्टील मेड ऑफ आयरन एंड कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी जब स्टील बनता है तो ये आयरन और कार्बन का एक एग्जांपल है, तो ये मिक्सचर कहलाता है। आगे जाते हैं दोस्तों। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड, यानी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अलहदा करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी वो सॉलिड जो सॉल्युबल ना हो, जो हल पजीर ना हो, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो अलहदा करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर अमेजे से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिल्टरेशन। विच प्रोसेस इज यूज टू गेट बैक द सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन, अब आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन मींस कि पानी और चीनी, पानी और नमक आपस में मिलाया हुआ है, तो ये एक सोल्यूशन बन गया। तो आप क्या करते हो, आप उनमें से सॉलिड दोबारा जो है आप ले सकते हो, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस इसको क्रिस्टलेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। A process in which liquid is purified is called, वो प्रोसेस जिसमें माया को प्यूरिफाइड या खालिज किया जाता है,
तो उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज प्यूरिफाइड इज कॉल्ड, यानी वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड को प्यूरिफाइड किया जाता है, खालिज किया जाता है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। दोस्तों ये 3-4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये कई कई बार मैंने खुद फेस किया है टेस्टों में, और ये टेस्टों में आते हैं कि फ़िल्टरेशन क्या होते हैं, क्रिस्टलेशन क्या होते हैं, डिस्टिलेशन क्या होते हैं, और सब्लिमेशन क्या होते हैं। तो आप इस एमसीक्यूज़ को दोबारा सुनेगा और प्रॉपर अंडरस्टैंड करेगा। आगे जाते हैं दोस्तों। अ मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कलर, केमिकल और सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी वो मेथड जिसके ज़रिए हम एक कलर जो होते हैं, जिसके अंदर रंग होता है, वो सब्सटेंस अलहदा करते हैं, और ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए हम एक कलर पेपर वगैरह यूज़ करते हैं और वो सेपरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, जिसमें कार्बन के कितने एटम है? तो 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी CO2 में कितने ऑक्सीजन है? तो 2 है, और कार्बन का 1 है। केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो दोस्तों ये चैप्टर 5 था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अब जाते हैं चैप्टर 6 की तरफ, जो एयर यानी हवा से रिलेटेड है। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, यानी 1774 में ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? तो दोस्तों ये क्या था? जोसेफ प्रेस्टली। जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। एक्सेसिव हीट फ्रॉम सन इज प्रिवेंटेड बाय ओजोन, यानी ओजोन एक लेयर है जो कि ऊपर बना हुआ है, और सूरज से जो मोज़िर शुआएं वगैरह आते हैं, तो ये उसको रुकवाते हैं, तो ये है ओजोन। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ईयर? ईयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? तो ये है 21%। विच गैस इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन ईयर? हवा में सबसे ज्यादा गैस जो है वो कौन सा है? तो ये है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। विच गैस इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन यूनिवर्स, यानी वो कौन सा गैस है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है यूनिवर्स में? तो ये हाइड्रोजन है। दोस्तों आप इन चीजों पे ध्यान दें। एक कहते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, एक कहते हैं कि गैस जो है ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में है, एक कहते हैं परसेंटेज में है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन पे। What plant absorb from air and make their food? वो जो पौधे होते हैं क्या एब्जॉर्ब करते हैं हवा से और अपना खुराक बनाते हैं? तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड, यानी वो प्रोसेस जो बर्निंग होता है, जिसमें चीज़ों को जलाया जाता है, तो उसको कंबशन कहते हैं। विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, यानी जलाने के लिए कौन सा गैस जरूरी है? ऑक्सीजन है। और बुझाने के लिए कौन सा गैस जरूरी है? तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड काज, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड मकदार में ज्यादा हो तो उससे क्या हो जाता है? तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है। व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का पुराना नाम क्या है? तो ये है ओजोट, यानी वाइट विदाउट लाइफ, या ओजोट या विदाउट लाइफ। मूविंग एयर इज कॉल्ड, यानी जो चलने वाली हवा है उसको हम क्या कहते हैं? इसको वाइंड कहते हैं। और लास्ट एमसीक्यूज है कि व्हाट हैपन व्हेन ऑयल इज बर्न, क्या होगा जब हम ऑयल को, घी को बर्न करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी विल बी रिलीज। तो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रिलीज होगा, और एक एनर्जी रिलीज होगा। तो दोस्तों इस 2 चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस की। काइंडली उसको प्रॉपर सुनेगा, और आप मज़ीद जितने भी जनरल साइंस के एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज 4, 5 और 6 के लिए, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।